डिस्क्लेमर। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चा अनुभव है जो किसी की जिंदगी में सच में घटा है। लेकिन इसमें बताए गए नाम, जगह और कुछ पहचान से जुड़ी बातें जानबूझकर बदल दी गई हैं ताकि किसी की प्राइवेसी को कोई नुकसान न पहुंचे। इसका मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि ये कहानी है भरोसे की, टूटने की और उस एहसास की जो शायद बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अगर इस कहानी में आपको अपना कोई हिस्सा दिखे तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी मिस जोया ऑनलाइन आती थी और मेरे भेजे हुए मैसेज चुपचाप पढ़ जाती थी। कभी जवाब दे देती और कभी बिना कुछ कहे ही चली जाती। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा और उसी के साथ मुझे भी इस सब की आदत सी होने लगी। लेकिन हर बार जब वो ऑनलाइन आती तो वही शब्द दोहराती, मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल गया है, मूव ऑन कर जाओ, मैं अब कभी ऑनलाइन नहीं आने वाली। उसकी ये बातें सुनकर मैं हर बार अंदर ही अंदर टूट जाता था। मेरे हाथ कांपने लगते थे, दिल जैसे धीरे धीरे बिखर रहा हो, आंखों में आंसू होते थे पर किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं स्क्रीन को घूरता रह जाता था, उम्मीद करता था कि शायद इस बार वो रुक जाएगी, शायद इस बार वो कहेगी मैं मजाक कर रही थी, मैं यही हूं। लेकिन हर बार उम्मीद भी खामोश हो जाती थी। कभी कभी लगता था कि मैं उसके लिए सिर्फ एक आदत था और वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया। मेरे होंठ खामोश ही रहते थे, एक शब्द तक नहीं निकलता था, जैसे दर्द ने आवाज छीन ली हो। शायद मुझे आदत हो गई थी उसकी बेरुखी सहने की और खामोशी में हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट जाने की। मैं अपनी जिंदगी का शायद सबसे भयानक पल महसूस करने वाला था। एक ऐसा पल जिसे देखने की हिम्मत शायद किसी में ना हो। 19 सितंबर की वो रात आज भी मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। मैं और जोया, हम दोनों एक ही जगह रहते थे और उसी जगह वो महाशय भी रहते थे। हमारे कमरे से थोड़ा ही दूर था उनका कमरा, लेकिन उस रात वो दूरी जैसे बहुत कुछ बदलने वाली थी। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मेरी नजर सीधे उन पर पड़ी। वो अपने कमरे के मेन गेट पर खड़े थे और उनकी नजर सिर्फ एक जगह टिकी हुई थी, जोया के कमरे पर। उन्हें ऐसे देखते ही मेरे अंदर अचानक एक अजीब सा डर समा गया। मेरे पैर कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गई और दिमाग ने एक ही बात कहना शुरू कर दिया, अब जोया बाहर आएगी। लेकिन दिल बार बार मना कर रहा था, नहीं नहीं, वो नहीं आ सकती। इसी बीच वो महाशय धीरे धीरे जोया के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर एक दुकान थी, वो वहीं जाकर रुक गए। उनकी नजर बार बार जोया के कमरे और अपने मोबाइल की स्क्रीन के बीच घूम रही थी और इधर मेरी हालत हर पल खराब होती जा रही थी। दिल अब भी कह रहा था वो नहीं आएगी, लेकिन दिमाग एक ही बात दोहरा रहा था, वो आएगी सिर्फ इन्हें देखने के लिए। और फिर कुछ ही पलों बाद जोया बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो घबरा गई और तुरंत छिप गई। उस एक पल में जो मैंने महसूस किया, जो मेरे अंदर टूटा, उसे मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं, वैसा दर्द, वैसा पल अल्लाह मेरे किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। खौफ है हवाओं में, इस शजर की छाँव में, डर में है छुपी हुई दिलनशी की ख्वाहिशें। मिस जोया उस वक्त मुझे देखकर छिप गई थी। इसके पीछे कारण यह था कि मिस जोया नहीं चाहती थी कि उनके बेहतर को मेरे बारे में कुछ भी मालूम चले। वो हर हाल में ये बात छुपाना चाहती थी कि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा था। और सच तो ये भी है, उस वक्त उस चूतिए को मेरे बारे में सच में कुछ भी मालूम नहीं था। उस रात मैंने हिम्मत करके मिस जोया को मैसेज किया। जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बस बाहर कपड़े लेने आई थी। उनकी ये बातें सुनकर एक पल के लिए हंसी तो आई, लेकिन दिल पूरी तरह चुप हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उस रात मैं रोते रोते सो गया। और सच कहूं, सिर्फ उस रात ही नहीं, हर रात मेरा यही हाल होता था।
मिस जोया के ऑनलाइन आने का एक टाइम था रात के 10 बजे, और मैं रात के 10 बजे से लेकर सुबह तक बस इंतजार करता रहता था। इंतजार करते करते कब आंख लग जाती थी पता ही नहीं चलता था, और जैसे ही सुबह आंख खुलती सबसे पहले मैं अपना फोन चेक करता, शायद उनका कोई मैसेज आया हो। कभी कभी वो ऑनलाइन आकर मेरे मैसेज पढ़ लेती थी और कभी ऑनलाइन आती ही नहीं थी। धीरे धीरे ये सिलसिला और भी बदल गया। अब वो 24 घंटे में बस एक बार ऑनलाइन आती थी, वो भी सिर्फ सुबह, सिर्फ मेरे मैसेज पढ़ने के लिए, पर कभी जवाब नहीं देती थी। और मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता था, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है। वक्त के साथ मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं खुद से ही बातें करने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और फिर आया दिन 28 सितंबर, वो दिन जब बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसी दौरान मेरे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आया। वो लड़की जिससे मिस जोया बेहद नफरत करती थी, इतनी नफरत कि उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं था। उसका नाम था आर खड़का, एक नेपाली लड़की जिसे मिस जोया बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन उस वक्त मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट मिस जोया के फोन में लॉगिन थे, यानी वो हर मैसेज देख सकती थी। और हुआ भी वही, आर खड़का का मैसेज आया और जवाब दिया मिस जोया ने। उन दोनों के बीच बात शुरू हुई और फिर मिस जोया ने उससे कहा, तुम बार बार मैसेज क्यों कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि ये किसी और से मोहब्बत करता है तो फिर क्यों मैसेज कर रही हो? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के किसी पर भरोसा नहीं करते। आप खुद सोचो, ये बातें कौन कह रहा था? वह लड़की जो 60 दिनों की मोहब्बत के लिए 4 साल के प्यार को जान से मारने के लिए राजी हो गई। अगले दिन 29 सितंबर की रात मुझे पता चला कि मिस जोया ने फिर से व्हाट्सएप लॉगिन किया है। मैंने हिम्मत करके उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। यह देखकर मेरा दिल और भी ज्यादा घबराने लगा। उस रात भी मैं रोते रोते ही सो गया। और फिर वो दिन आने वाला था, 2 अक्टूबर 2024, एक ऐसा दिन जो मेरे लिए बहुत खास था। मैंने उन्हें मैसेज किया, आज 2 अक्टूबर है, मुझसे मिल लो। मैंने ये भी कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, बस दूर से ही देख लूंगा। पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हां कहा, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे बाद ही उन्होंने फिर से कहा, नहीं, मुझे नहीं मिलना। यह सुनकर दिल जैसे अंदर से टूट गया। 2 अक्टूबर का वो दिन भी यूं ही बीत गया और उस रात मैं बहुत रोया, पूरी रात बस रोता ही रहा। असल में मैं मिस जोया से मिलना क्यों चाहता था, उसके पीछे एक वजह थी। 2 अक्टूबर का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था। मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने एक पायल खरीदी थी, एक छोटी सी चीज, लेकिन मेरे लिए उसमें मेरी पूरी मोहब्बत छुपी हुई थी। मैं चाहता था कि उस खास दिन मैं अपने हाथों से उन्हें वो पायल पहनाऊं। बस इतना सा सपना था जो मैं जीना चाहता था। लेकिन कुछ सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरे अंदर की बेचैनी, घबराहट, रोना, सब कुछ अब आदत बन चुका था। किसी का बेसब्री से ऑनलाइन आने का इंतजार करना और इंतजार करते करते ही सो जाना, ये भी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक रात मैं ऐसे ही मिस जोया का इंतजार कर रहा था और चुपचाप रो रहा था। करीब रात के 12 बजे वो ऑनलाइन आई। जैसे ही वो ऑनलाइन आई, मैंने हल्के से पूछ लिया, बात हुई अच्छे से? मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि वो कहेगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे नाराज थी। लेकिन जो जवाब उसने दिया, आज भी मेरी रूह कांप जाती है उसे याद करके। उसने कहा, हाँ, बहुत अच्छे से बात हुई। बस इतना सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, जैसे मेरी आवाज ही कहीं खो गई हो। फिर उसने कहा, मुझे भूल जाओ, मूव ऑन कर जाओ। उस पल मेरे अंदर क्या टूटा, क्या बिखरा, मैं आज तक उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाया। मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता था, क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैं उसे अपनी हालत दिखाना चाहता था, लेकिन सच तो यह है, वो मेरी हालत देख भी रही थी। फिर भी उसे मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वो जानती थी कि मैं किस बात से टूट जाता हूं, फिर भी उसने वही किया जिससे मैं पूरी तरह बिखर जाऊं। और फिर
कुछ दिनों बाद उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई और उसमें किसी और के नाम का पहला अक्षर लिखा। जब उसने वो तस्वीर मुझे भेजी तो मैं बस अपनी किस्मत पर हंस पड़ा। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, नाम बता दो, और उसने नाम भी बता दिया। उसका नाम है वकास नायब। लेकिन शायद मैं ही गलत था, या यूं कहूं मैं सच को मानना ही नहीं चाहता था। सच सामने होने के बाद भी मेरा दिल उसे झूठ मान रहा था। मेरी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि मैंने भरोसा किया उस पर, यह सोचकर कि वो दोबारा वैसा नहीं करेगी। और भरोसा करने के कारण भी थे। उसने कसम खाई थी बार बार, और कुछ सच्चाइयां ऐसी थीं जो अगर सामने आती तो बहुत कुछ बिखर जाता। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद था। किसी धोखेबाज को माफ करने की कीमत, उसे दोबारा दिल से लगाने की कीमत शायद मुझे चुकानी ही थी। जीव नदी